सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं वाटर डैमेज की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोन अगर पानी में गिर जाए तो जो फ़ोन जो है वाटरप्रूफ नहीं होते तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उनके बहुत सारे पार्ट जो है डैमेज हो सकते हैं। कई बार तो फ़ोन बिल्कुल डेड ही हो जाते हैं और कई फ़ोन ऐसे होते हैं जो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं या वाटर प्रूफ होते हैं, तो उनमें जो खराबी का चांस जो है थोड़ा कम हो जाता है, पर फिर भी उनमें डैमेज होने की संभावना होती है। तो आइए आज इस पे बात कर लेते हैं और इस पॉइंट वाइज पॉइंट सीखेंगे कि जब हमारे पास वाटर डैमेज रिलेटेड फ़ोन आता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसे टेस्ट करते समय, उसे चेक करते समय हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ की टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। ये सब बातें हम आज इस वीडियो में जो है वो इस पे चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएँ, कोई जानकारी आपसे जो है वो अधूरी ना छूट जाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो आइए पहला जो है पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि अगर आपके पास कोई कस्टमर जो है वाटर डैमेज रिलेटेड मोबाइल आपके पास लेके आता है रिपेयर कराने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कस्टमर बोल रहा है कि उसका मोबाइल जो है पानी में गिर गया है या उसका रेन में बारिश में जो है उसका मोबाइल भीग गया है या किसी और वजह से पानी से रिलेटेड कांटेक्ट में आके मोबाइल जो है वो बंद हो गया है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको कभी भी उसे डीसी पावर पे कनेक्ट नहीं करना है। डीसी पावर का गाइस इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है कि अगर वाटर में जाने की वजह से, पानी में जाने की वजह से फ़ोन में शॉर्टिंग हो गई है, मान लीजिए इन केस अगर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर हम डीसी पावर से उसको कनेक्ट कर देंगे तो फ़ोन में स्पार्क होने की चांसेस हैं। स्पार्क होने की वजह से आपका फ़ोन कम्प्लीटली डेड हो सकता है। इसलिए जो फ़ोन हमारे पानी में गिर के बंद हो जाते हैं, हम उनमें कभी भी डीसी पावर से कनेक्शन नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आई टेस्टिंग करेंगे। आप सबसे पहले आई टेस्टिंग करने का मतलब है आप अपनी आँख से देखेंगे कि उसमें कहीं कोई पार्ट जो है वो शॉर्ट तो नहीं है, कोई पार्ट जो है उसमें ख़राब तो नहीं हो गया, फूक तो नहीं गया है कोई पार्ट। अगर फूक गया है, स्पार्क को कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि शॉर्टिंग का चांस लग रहा है, तो पहले आप आई टेस्टिंग करके उसे देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है इसका डैमेज हो चुका है। दूसरा पॉइंट है गाइज हमारा कि आप जब फ़ोन को ओपन करेंगे, जब आप बोर्ड खोलेंगे, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको आईपी मतलब जो हमारा पीसीबी क्लीनर होता है उससे जो है फ़ोन को पूरा क्लीन करना है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, पीसीबी क्लीनर यूज़, जिससे आप पीसीबी की जो है सर्विस कर सकें। क्योंकि सर्विस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका फ़ोन पानी में गिरा है मान लीजिए, तो पानी जब आप उसे पीसीबी क्लीनर से साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, उसकी सर्विस करेंगे, तो जो फ़ोन में जितना भी पानी गया होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। और निकलने की वजह से जगह अब उसके बाद जब आप उसे डीसी पावर से कनेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन में शॉर्टिंग की समस्या जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, जो शॉर्टिंग की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। उससे आपका फ़ोन का जितना पानी है वो सब निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया पॉइंट कि जब आपके बोर्ड से आप इसको पीसीबी क्लीनर से जब आप साफ कर लें, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने वाटर रिलेटेड डैमेज के जो मोबाइल होते हैं उसमें 99% जो है आपका फुल शॉर्टिंग की समस्या आती है। फुल शॉर्टिंग की समस्या, और आपको पता है कि फुल शॉर्टिंग की समस्या किन किन एरियाज में आते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है इसके ऊपर कि फुल शॉर्टिंग की समस्या वो हमारी प्राइमरी लाइन में आती है। प्राइमरी और सेकेंडरी लाइंस पे पहले मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ गाइज, आप जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उन पे जाके एक बार ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उनमें कई बेसिक जो है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। लाइक जैसे वाटर डैमेज है, इसमें आपको फुल शॉर्टिंग का पता नहीं है कि प्राइमरी लाइन में होती है या सेकेंडरी में होती है ज़्यादातर,
तो ये सब आपको मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी इन सभी लाइंस के ऊपर भी वीडियोस बने हुए हैं। एक एक सेक्शन के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाएं वहां पे वॉच करें उन्हें। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया कि जब वाटर रिलेटेड हमारे पास फोन आता है तो मोस्टली उसमें फुल शॉर्टिंग की समस्या होती है, जो कि हमारी प्राइमरी लाइन में देखी जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा, मान लीजिए आपके पास वाटर रिलेटेड फोन आया है, वाटर डैमेज का फोन आया है, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद जब आपने फोन क्लीन कर लिया, इसके बाद आपको करना है कि जितने भी आपके फोन के कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स का कहने का मतलब ये है जैसे आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, बोर्ड में जितने कनेक्टर लगे हैं ना, जैसे बैटरी कनेक्टर हुआ आपका, चार्जिंग कनेक्टर हुआ आपका, जितने भी तरीके के फोन में बोर्ड में हमारे कनेक्टर्स होते हैं वो आपको उनके कनेक्शंस जो हैं हटा देने हैं। चाहे वो आपका मेन बोर्ड टू सब बोर्ड का कनेक्टर हो, चाहे आपका जो स्विच ऑफ का ऑन ऑफ बटन जो होता है हमारा प्लस माइनस वाला वॉल्यूम का, उसे भी आपको उस बटन को भी निकाल के रखना है। अब आप कहेंगे इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे कभी कभी ये होता है कि हमारे कनेक्टर्स में शॉर्टिंग होती है, हमारे स्विच ऑफ के बटन में शॉर्टिंग हो सकती है वाटर में गिरने की वजह से, इसलिए जो है वो इसमें शॉर्टिंग हो सकती है, उन कनेक्टर्स में, उन बटनों में हो सकती है, और हम जो है फालतू में जो है पीसीबी जो है वो उसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करने लग जाते हैं, तो हमारा समय जो है उसमें बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारे जितने कनेक्टर्स लगे हुए हैं उन्हें हमें रिमूव करना है, रिलीज करना है वहां से। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ऑल कनेक्टर्स रिमूव। ठीक है, देखिए फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि जब आप अपना पीसीबी जो है वो क्लीन कर लें, आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि अब आपके पीसीबी में कोई पानी नहीं है, उसके बाद आपने अपने कनेक्टर्स भी हटा दिया, सब हटा दिया, उसके बाद आपको उसकी चेकिंग करनी है डीसी पावर से। ठीक है, मेरी प्रेफरेंस है कि अगर आपका फोन जो है वो वाटर डैमेज है, वाटर से उसको डैमेज हुआ है, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप उसको डीसी से कनेक्ट ना करके आप उसे मल्टीमीटर से चेक करें। मल्टीमीटर से हमें क्या चेक करना है? मल्टीमीटर से हमें चेक करना है फुल शॉर्टिंग। फुल शॉर्टिंग आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से। वो क्यों चेक करेंगे और डीसी से क्यों नहीं लगाएंगे? कि डीसी से शॉर्टिंग का चांस ज्यादा रहता है इसकी वजह, क्योंकि जब हमारे फोन में पानी जाता है तो पानी जाने की वजह से क्लीन करने के बावजूद अगर उसमें थोड़ा बहुत भी पानी रह गया मान लीजिए, तो डीसी से कनेक्शन के बाद जितने कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, अगर वहां पे कहीं पानी है, उसमें आपस में कनेक्शंस की वजह से स्पार्क हो सकता है, और स्पार्क की वजह से आपकी शॉर्टिंग हो सकती है। इसलिए मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप डीसी से कनेक्शन ना करके आप इसकी टेस्टिंग करें मल्टीमीटर पे। मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे फुल शॉर्टिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शॉर्टिंग, क्योंकि फुल शॉर्टिंग का चांस भी इसी वजह से बनता है क्योंकि ये पानी में गिरा। पानी अगर आपके पूरे बोर्ड में फैला है तो पूरे बोर्ड में ही आपके शॉर्टिंग का चांस रहेगा, तो वो फुल शॉर्टिंग ही होगी। ठीक है, तो मेरी प्रेफरेंस है कि आप मल्टीमीटर से करें। मल्टीमीटर से अगर आपको फुल शॉर्टिंग चेक नहीं करना आता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, पहले आप गाइस चैनल को विजिट करें, वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी आपको, वो आप जाके वहां से चेक करें और मल्टीमीटर से फुल शॉर्टिंग निकालना सीखें। ऐसी एक वीडियो है, वो जाके देखें। वैसे मैंने मल्टीमीटर से भी फुल शॉर्टिंग निकालना बताया हुआ है, डीसी पावर से भी फुल शॉर्टिंग निकालना बताया हुआ है। आप दोनों वीडियोस के मैं आपको लिंक दे दूंगी, आपको जो सा सूट करे आप वो वाला वीडियो से आप कर सकते हैं। जब आप अपना फोन जो है चेक कर लें कि आपके फोन में फुल शॉर्टिंग है, मल्टीमीटर से करें चाहे आप डीसी पावर जिससे भी कर रहे हैं आप, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है कि आप अपने बोर्ड में, मान लीजिए आपका बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड में आप रोजिन लगाएंगे। देखिए गाइस, अगर आपको रोजिन लगाना नहीं आता है बोर्ड के अंदर, कमेंट्स आते हैं कि उन्हें रोजिन लगाना नहीं आता, आप लोग को नहीं आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी क्वेरीज डालिए। अगर काफी सारी क्वेरीज आएंगी रोजिन के रिलेटेड वीडियो के लिए, तो मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगी, आपको रोजिन लगाना भी बताऊंगी। ये आगे का प्रोसीजर है, इसलिए मैंने अभी तक इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोग के कमेंट आएंगे देन आई विल डू इट। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने पूरे फोन में, जिन्हें आता है उनके लिए बता रही हूँ, उसके बाद अपने पूरे फोन में आप लोग रोजिन लगाएंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी शॉर्टिंग कहाँ पर है। रोजिन लगाने से गाइस पता चल जाता है, जब हम उसे कनेक्शन करते हैं, जहां जहां रोजिन लगा होता है वहां पे पता लग जाता है
वहां से अलग से एक, क्योंकि जब हम रोजिन लगाते हैं तो या तो उस एरिया से धुआं निकलने लग जाता है या फिर वो एरिया जो है वो मेल्ट हो जाता है। तब हमें पता लग जाता है कि ये जो एरिया है, मान लीजिए आपका स्पीकर से रिलेटेड कहीं पे आपको ऐसा इशू फेस हो रहा है और वहां पे आपने रोजिन लगाया है और रोजिन लगा के वहां से मान लीजिए धुआं निकला है, तो आप समझ जाइए कि आपकी शॉर्टिंग वहां पर है। आपको वो शॉर्टिंग कैसे रिमूव करनी है, शॉर्टिंग रिमूविंग के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप जाइए वहां से और सीखिए और अपनी शॉर्टिंग को रिमूव कीजिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे अगर आपने रोजिन लगाया तो एक जगह से आपका धुआं निकल रहा है या एक जगह से आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। ऐसा 2, 3 या 4 या 5 जगह पे भी ऐसा हो सकता है। जहां जहां शॉर्टिंग होगी वहां पे रोजिन लगाने के बाद, कनेक्शन करने के बाद आपका धुआं जो है निकलने लग जाएगा, या फिर मैंने और भी आपको बता दिया कंडीशन। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अगर आप कहीं शॉर्टिंग चेक करेंगे, वो चेक करेंगे आप आपके स्विच ऑफ ऑन ऑफ बटन पे। ऑन ऑफ बटन पे क्यों करेंगे? क्योंकि ऑन ऑफ बटन में अगर मान लीजिए आपकी शॉर्टिंग है तो उस केस में क्या है कि वो बटन जो है वो शॉर्टिंग की वजह से ऑन ऑफ, फोन को ऑन ऑफ करता रहता है और फोन के ज्यादा ऑन ऑफ होने की वजह से और वाटर डैमेज की वजह से फोन डेड भी हो सकता है। इस वजह से आप लोग को सबसे पहले जो चेकिंग करनी है, जो टेस्टिंग आपको करनी है फुल शॉर्टिंग की, वो आपको ऑन ऑफ बटन के ऊपर करनी है। एंड 6th पॉइंट मैं आपको एक और बताऊं कि मान लीजिए आपके फोन की आपको पता लग गया, आपने चेकिंग कर ली, आपने हॉट टेस्टिंग भी कर ली, कूल टेस्टिंग भी कर ली, टेस्टिंग करने के बाद शॉर्टिंग भी आपको पता चल गई, फिर भी आपका फोन जो है वो चल नहीं रहा, तो आपको पता चला कि आपकी जो आईसी है उसमें प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी भी तरीके की आईसी हो गई, उसमें प्रॉब्लम, मान लीजिए पीएम हो गई, सीपीयू हो गया, या कोई भी ईएमएमसी हो गई, कोई भी आईसी है जिसमें इस तरह की आप जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि वहां पे रिबॉलिंग करके काम नहीं चल पाएगा आपका। आपको रिबॉलिंग नहीं करनी है वहां पे गाइज। अगर आपके पास वाटर डैमेज फोन आता है तो वहां पे आपको रिबॉलिंग नहीं करनी है, ठीक है। उस केस में आपको आईसी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा, आईसी रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिबॉलिंग नहीं करेंगे, आईसी रिप्लेसमेंट ही करेंगे। लेकिन आईसी रिप्लेसमेंट से भी पहले एक स्टेप आता है जिसमें आपकी अगर आपको लग रहा है कि आपकी आईसी हो सकता है कि बराबर हो, एक बार आप क्या करेंगे, आप हॉट गन से उसके अंदर थोड़ी गर्माहट देके देखेंगे, प्रेशर देके देखेंगे। अगर वहां पे हो सकता है अगर पानी है और आपकी हॉट गन से वो सूख जाता है और उसके बाद हो सकता है आपकी आईसी जो है वर्क करने लगे, आपका फोन जो है वो काम करने लगे। पर ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, इसके चांसेस सिर्फ 20-25% के करीब होते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपकी आईसी जो होती है वो रिवॉल्व करने से काम नहीं बन पाएगा, रिप्लेसमेंट ही आपको करनी पड़ेगी। आईसी खराब है तो उसे आपको हटाना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको जितनी मैंने जानकारी दी है वाटर रिलेटेड जो डैमेज फोन आते हैं आपके पास, उन्हें आपको कैसे ठीक करना है, क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं हमारे फ़ोन में, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ आपको क्या करना है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगती है गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और गाइज हमें प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं निहारिका, थैंक यू।